जिस रात भगवान गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, उस दिन राहुल एक बहुत छोटा बेटा था। एक ही दिन का था, अभी अभी पैदा हुआ था। बुद्ध घर छोड़ने के पहले यशोधरा के कमरे में इस नवजात बेटे को देखने गए। यशोधरा अपनी छाती से लगाए राहुल को सो रही थी। चाहते थे देख लें राहुल का मुंह, क्योंकि फिर मिले देखने न मिले, लेकिन इस डर से कि अगर राहुल के और पास गए तो उसका मुंह देखने की कोशिश करूंगा, कहीं यशोधरा जाग न जाए। जाग गई तो रोएगी, चिल्लाएगी, चीखेगी और जाने न देगी मुझको। इसलिए चुपचाप ही बुद्ध दरवाजे से लौट गए थे। उस बेटे का नाम भगवान गौतम बुद्ध ने राहुल इसलिए दिया था। राहुल का अर्थ ही होता है बंधन। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध घर न छोड़ पा रहे थे। सोचते थे कि कब छोड़ दूं। तब यह बेटा पैदा हो गया। इस बेटे का प्रबल आकर्षण और मन में हजार कुशंकाओं का जमघट लग गया। मेरे घर बेटा आया है और मैं घर छोड़कर भाग रहा हूँ। यह उचित है छोड़कर भागना। जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, यह बेटे के जन्म में मेरा उतना ही हाथ है जितना कि यशोधरा का, और मैं छोड़कर भागा जा रहा हूँ। इस असहाय स्त्री पर अकेला बोझ छोड़कर भागा जा रहा हूँ। यह उचित है, यह नहीं। ये सारी संख्याएं उठने लगी भगवान गौतम बुद्ध के मन में। इसलिए उसको नाम राहुल दिया था कि मैं किसी तरह मुक्त होने के करीब था कि राहु की तरह मेरे गले को फांसने आ गया। फिर 12 वर्षों बाद बुद्ध घर लौटे थे बुद्धत्व को पाकर। तब राहुल 12 वर्ष का था। यशोधरा बहुत नाराज थी। स्वाभाविक माननीय स्त्री थी, इसलिए सीधे तो उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तीखा व्यंग किया, परोक्ष व्यंग किया। जब बुद्ध घर पहुंचे तो उसने अपने बेटे राहुल को कहा कि बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं। तू जब एक दिन का था तब तुझे छोड़कर भाग गए थे। ये भगौरे हैं, यही तेरे पिता हैं। तू बार बार मुझसे पूछता था कि मेरे पिता कौन हैं। ये सज्जन जो आकर खड़े हो गए हैं, यही तेरे पिता हैं। इनसे तू मांग ले अपनी वसीयत, ये तेरे पिता हैं। फिर पता नहीं मिलना हो ना मिलना हो, इनसे मांग ले हाथ फैलाकर कि इस संसार में जीने के लिए मेरी कुछ वसीयत। उसने तो व्यंग किया था, व्यंग महंगा पड़ गया। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मेरा भिक्षा पात्र कहाँ है? क्योंकि मेरे पास और तो देने को कुछ भी नहीं है। एक भिक्षा पात्र है, वह मैं अपने बेटे को दे देता हूँ। लेकिन भिक्षा पात्र तो भिक्षु को दिया जा सकता है। भिक्षा पात्र देखकर बुद्ध ने कहा, बेटा, तू भिक्षु हो गया, तू संन्यास्त हो गया। मेरे पास संसार की कोई संपदा नहीं, संन्यास की संपदा है, तो तू उसका मालिक हो गया। महंगा पड़ गया व्यंग। राहुल भी बेटा तो बुद्ध का था। उसने ना नू कुछ नहीं किया और उसने अपने माँ के चरण छुए और बुद्ध के पीछे हो लिया। यशोधरा तो बहुत घबराई, पति तो गया ही, अब बेटा भी गया। तब कोई और उपाय न देखकर उसने बुद्ध से कहा, फिर मुझे भी भिक्षुरी बना ले, अब मैं किसके लिए रहूंगी। ऐसे राहुल के कारण यशोधरा भी भिक्षुरी बनी। राहुल भी अद्भुत बेटा था। 12 साल के बच्चे से यह आशा करनी कि वह पिता के पीछे हो लेगा, अद्भुत था। बेटा था तो बुद्ध का ही आखिर अद्भुत होना चाहिए। 12 साल के बेटे से यह अपेक्षा करनी, लेकिन वह भिक्षु की तरह रहा। चूंकि छोटा था, इसलिए भिक्षुओं का जो प्रथम द्वार है श्राम शेर, उसकी ही दीक्षा उसे बुद्ध ने दी थी। लेकिन श्राम शेर रहते हुए भी वह छोटा सा बच्चा अरहत की अवस्था के करीब आ गया था, अर्थात बुद्ध होने के करीब आने लगा था। मार का हमला तभी होता है जब कोई बुद्ध होने के करीब आने लगता है, उसके पहले हमला नहीं होता। तुम्हारा अगर शैतान से मिलना नहीं हुआ तो इसका कारण यह नहीं कि शैतान नहीं है, उसका केवल इतना ही कारण है कि तुम अभी इस योग्य नहीं कि शैतान तुम पर ध्यान दे। उसके लिए पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए।
तुम में शैतान को कुछ रस नहीं है, तुम गड्ढे में वैसे ही पड़े हो। शैतान तुम से जो करवाए वह तुम अपने आप ही कर रहे हो। शैतान तुम्हें जहाँ ले जाए तुम अपनी मर्जी से ही वहाँ जा रहे हो। अब शैतान और क्या करे, तुम्हारे साथ कोई उपाय नहीं है। शैतान तो तुम्हारे जीवन में तभी प्रकट होता है अब तुम्हारे जीवन से बुराई गिरने के आखिरी स्थल पर आ जाती है। शैतान कोई बाहर नहीं है, शैतान तुम्हारे मन की आखिरी चेष्टा है। तुम्हें बंधन में रखने के लिए शैतान का इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा मन अपनी मालकियत तुम पर आसानी से नहीं छोड़ देगा। लेकिन जब तक तुम खुद ही उसके गुलाम हो तब तक मालकियत कायम करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम गुलाम हो ही जब मालिक होने लगते हो और मन को यह लगता है कि तुम अब मैं गया, अब मेरी मालकियत गई, अब वह आदमी होश संभालता जा रहा है, जल्दी ही मेरी हुकूमत समाप्त हो जाएगी। इसकी हुकूमत आने के करीब है। मन मालिक रहा है, उसे तुम्हारी सारी कमजोरियां पता हैं, उसे तुम्हारे सारे भय पता हैं, उसे तुम्हारी सारी वासनाएं पता हैं। वह तुमसे भली भांति परिचित है, वह जानता है तुम कहाँ कहाँ कमजोर हो। वह कमजोर स्थल पर उंगली रखकर दबाना जानता है। तुमसे उससे ज्यादा परिचित और कौन है। जन्मों जन्मों में उसने तुम्हें जाना है। शायद मार ने इसलिए राहुल पर हमला किया था क्योंकि एक दिन कुछ अतिथि आ गए और उनको ठहराने की जगह चाहिए थी, तो राहुल का कमरा उनको दे दिया गया। रात राहुल सोने के लिए जगह नहीं पाया, तो कोई और उपाय न देखकर बुद्ध जहाँ ठहरते थे कोई जगह न देखकर राहुल फिर बुद्ध की गंडकुटी के बाहर बरामदे में जाकर सो रहा। एक तो राहुल धीरे धीरे, यद्यपि ऊपर से श्रम सिंह था, बच्चा था, लेकिन भीतर स्थिर होता जा रहा था। अंतिम घड़ी करीब आ रही थी और शायद उस दिन अंतिम घड़ी बहुत करीब आ गई। बुद्ध के सानिध्य के कारण पहली बार बुद्ध के बरामदे में सोया था राहुल। बुद्धत्व की मौजूदगी उसके भीतर जो जागता हुआ बुद्धत्व है उसका बड़ा सहारा बन गई होगी। यही तो साधु संग का रहस्य है, राज है। अगर तुम किसी साधु के पास हो तो तुम्हारे भीतर भी साधुता को छलांग लेने की सुविधा ज्यादा होगी। तुम अगर असाधु के पास हो तो तुम्हारे भीतर जो शैतान है उसका बस तुम पर ज्यादा होगा, क्योंकि आदमी अनुकरण से जीता है। तुमने कभी ख्याल किया, चार आदमी उदास बैठे हो और तुम भी उनके पास जाकर बैठ जाओ तो तुम उदास हो जाते हो। चार आदमी हंसते हो, तुम उदास आए थे, चार आदमियों को हंसते देखकर तुम भी मुस्कुराने लगते हो, हंसने लगते हो, भूल ही जाते हो बुद्धत्व की सानिध्य। उस रात बुद्ध अपनी गंडकुटी में भीतर सोए थे और राहुल बाहर बरामदे में लेट रहा। मार ने हमला किया। मार जानता है छोटा बच्चा है, अभी 12-13 साल का है। काम वासना के द्वार पर हमला नहीं किया जा सकता। काम वासना का हमला तो 14 साल के बाद ही हो सकता है। दो ही हमले संभव हैं, या तो काम या भय। छोटा बच्चा भय के द्वारा ही डामाडोल किया जा सकता है। जवान आदमी शायद भय से डामाडोल न हो, लेकिन काम वासना से डामाडोल होता है। यह छोटा बच्चा है, इसके पास नंगी अप्सराएं नचाने से कुछ भी ना होगा। वह ऋषि मुनियों के पास नचाना ठीक है। यह छोटा ही बच्चा है, यह इसको समझेगा ही नहीं। यह शायद बैठकर मजा लेने लगे, सोचा कि क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है, इस पर कुछ परिणाम न होगा। नंगी अप्सराएं नचाने से यह शायद मस्त होकर सो जाए कि ठीक है, नाचो, खूब नाचो, जितना नाचना हो, इसमें कोई परिणाम न हो, क्योंकि परिणाम तभी हो सकता है जब वासना किसी के अंदर जाग गई हो।
बूढ़े में हो सकती है, कभी कभी तो जवान से भी ज्यादा बूढ़े में होती है, क्योंकि जवान में शक्ति भी होती है, वासना भी होती है। बूढ़े में वासना तो उतनी ही होती है, लेकिन शक्ति खो गई होती है। तो जवान में शक्ति भी होती है, वासना भी होती है, तो अपनी शक्ति से वासना को जवान दबाए रखता है, लेकिन बूढ़े के पास शक्ति नहीं होती है, इसलिए वह अपने वासना को दबा भी नहीं सकता है। बूढ़ा बड़ा असहाय महसूस करता है। वासना उतनी की उतनी होती है जितनी की जवानी में थी, और जो ताकत थी जवानी की वह खो जाती है। लेकिन राहुल को वासना से नहीं डिगाया जा सकता था, इसलिए यह कहानी अनूठी है। क्योंकि 12-13 साल के ऋषि मुनि होते ही नहीं, इसलिए कहानी अनूठी है। तुमने जो कहानियां पढ़ी हैं ऋषि मुनियों की, वे सब वृद्ध ऋषि मुनियों की हैं। वहाँ उर्वशी आती और नाचती और श्रृंगार करके आती और सब उस तरह का काम होता। यह राहुल छोटा सा बच्चा है। मार ने क्या किया, यह बुद्ध हुआ जा रहा है, तो वह एक बड़ा हाथी बनकर आई। छोटा बच्चा है, उसके लिए बड़ा हाथी। इतना ही नहीं, सूंड में राहुल की गर्दन फंसा ली और भयंकर चित्कार की। ऐसा एक राहुल ने सपना देखा, जिससे सपने में वह चित्कार करने लगा, बहुत जोर से चिल्लाने लगा, और यह आवाज बाहर भी निकल गई। तो बुद्ध ने गंधकुटी के अंदर से जब राहुल की चित्कार सुनी, तो उन्होंने गंधकुटी के अंदर से ही मार को जानकर ऐसे शब्द कहे, मार, तेरे जैसे लाखों भी मेरे पुत्र को भय नहीं उत्पन्न कर सकते। मार से गौतम बुद्ध ने कहा, सुन पागल, यह राहुल की अंतिम देह है, अब तू इसे डरा न सकेगा। यह तो आखिरी घड़ी आ गई इसकी, इसके बाद इसकी दोबारा देह नहीं होने वाली, यह फिर नहीं जन्मेगा। अब तू इसे मौत से न डरा सकेगी। फिर आगे बुद्ध कहते हैं, इसकी तो सारी इच्छाएं चली गई हैं, यह तो अब दोबारा पैदा होने ही वाला नहीं है। इसके भीतर चाह ही नहीं बची, अब बचने की क्या चाह। इसकी सभी भवतृष्णाएं समाप्त हो गई हैं। यह इसकी अंतिम देह है। इस बार इसकी देह गिरेगी तो दोबारा यह किसी गर्भ में न उतरेगा। यह महाशून्य में प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ा है। इसको अब तू डरा न सकेगा। काम से तू डरा नहीं सकता, तो भय से भी तू डरा नहीं सकता। तेरी चेष्टा व्यर्थ है, मार। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने मार अर्थात हमारे अंदर की वासनाओं को चेतावनी दी कि वासना हमें तभी पकड़ती है जब हम किसी श्रेष्ठ कार्य में लगते हैं। तो हमें वासना से डिगना नहीं चाहिए, बल्कि अपने श्रेष्ठ कार्यों को करते रहना चाहिए और जीवन में कभी भी न घबराना चाहिए। तो हम आशा करते हैं आपको इस कहानी में अवश्य कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो में।